जी, बुलडोज़र से गिराया गया है और उसमें रहते हुए आदमी, यानी अंदर आदमी है तब भी बुलडोज़र चलाया गया है। ये सरकारी ना होकर के एक पूर्ण रूप से एक प्राइवेट कंपनी है जिसको सरकार ने कुछ पैसे दे करके इनकी फैक्ट्री सेटअप HURL। जी जी। और आज ये दशा है कि जब फैक्ट्री ये बंद हुई है तो पूरे हर एक आम के पेड़ पे आम लगता है और बहुत अच्छी पैदावार होती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट्री चालू हो गई तो उस पेड़ पे जो है आम नहीं मिलेंगे। देखिए, मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं 2-4 बार इनके पास आवेदन के लिए गया तो यहाँ इनके प्रबंधक ने यही कहा कि भाई स्थानीय लोगों को हम रखेंगे नहीं, हमको बाहर के लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ पे कोई गुटबाजी ना कर पाए। जो है बीमारियों का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं मंडराएगा। बिल्कुल बिल्कुल मंडराएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और इसके लिए कोई कार्य भी नहीं किया गया है। हम यहाँ पर फर्टिलाइज़र में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक स्थानीय निवासी हैं यहाँ पर फर्टिलाइज़र में। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये खुश हैं जो फर्टिलाइज़र यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है खाद कारखाने का उससे, या फिर नहीं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है। ये बताइए सर, जो खाद कारखाना खुल रहा है इससे क्या लगता है आपको? इससे जो है यहाँ गोरखपुर के लिए या फिर यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ये अच्छा है या फिर बुरा है? देखिए, कोई भी यूनिट कहीं भी लगती है, विकास कार्य होता है तो उससे कुछ फ़ायदा होता है, मगर ये जो अभी हमारे गोरखपुर में FCI कैंपस में ये फैक्ट्री लगी है, इससे मुझे नहीं लगता है कि स्थानीय निवासियों को कोई फ़ायदा है, क्योंकि इसमें जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो स्थानीय नहीं है, बाहरी है। एक भी कर्मचारी इन्होंने स्थानीय को जगह नहीं दिया है। और सरकार जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है, एक प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्री है, न कि गवर्नमेंट है। जिस तरह से इन्होंने इसका नाम दिया है या जिस तरह मीडिया हाइप हो रही है, उससे मुझे आपत्ति है। ये सरकारी ना होकर के एक पूर्ण रूप से एक प्राइवेट कंपनी है जिसको सरकार ने कुछ पैसे दे करके इनकी फैक्ट्री सेटअप HURL। जी जी। तो क्या लगता है, मतलब इससे जो यहाँ के आम निवासी हैं, आप चूँकि आप भी यहाँ के आम निवासी हैं, यहाँ स्थानीय निवासी हैं, तो इससे चूँकि अब ये खाद कारखाना है तो इससे यहाँ पर प्रदूषण भी चूँकि होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे क्या है, पहले भी जो फैक्ट्री थी उससे भी प्रदूषण होता था और इसीलिए यहाँ पे ग्रीन लैंड लगाई गई थी। अब जोगी जी की जो अतिक्रमण चल रही है उससे तो जितने भी ग्रीन लैंड हैं सब खत्म हो रहे हैं और इस ग्रीन लैंड के ख़त्म होने से जो यहाँ विषैली गैसें होंगी उसका प्रभाव इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जिससे तमाम प्रकार की बीमारियाँ होंगी, लोगों को कष्ट होगा। यहाँ ये भी कहा जा रहा है, कई लोगों से हमने बात की तो ये पता चला कि यहाँ पर जो है अगल बगल के लोग जो है, चाहे गोरखपुर के, यहाँ पे वो लोग ज़मीनें नहीं ले रहे हैं, वो लोग नहीं घर बनवा रहे हैं, बल्कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो लोग घर बनवा रहे हैं। जी, ऐसा क्या? इस बात में बिल्कुल ये 100% सत्य है। मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ के एटमॉस्फेयर से वाकिफ़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के लोग इस एटमॉस्फेयर से वाकिफ़ हैं और ये जानते हैं कि ये केमिकल फैक्ट्री चलती है तो कितना यहाँ प्रभाव पड़ता है। मैं आपको उदाहरण एक देता हूँ। ये फैक्ट्री बंद हुई 91 में और 91 से पहले मेरी बर्थ है यहाँ की, मैं मूल निवासी। मतलब आप इस कारखाने को खुलते और बंद होते दोनों चीज़ों से? नहीं, ये नहीं, मेरे फादर यहाँ थे, लेकिन मेरा बर्थ यहीं का है और मैं 1974 का मेरा बर्थ है। और जब से मुझे होश आया, कोई भी आम के पेड़ पे एक भी टिकोरा छोटा नहीं लगता था जब फैक्ट्री चलती थी। और आज ये दशा है कि जब फैक्ट्री ये बंद हुई है तो पूरे हर एक आम के पेड़ पे आम लगता है और बहुत अच्छी पैदावार होती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट्री चालू हो गई तो उस पेड़ पे जो है आम नहीं मिलेंगे आपको। अब इससे आप समझ लीजिए, यहाँ मधुमक्खियाँ जो हनी है, वो हनी भी वो भी नहीं मिला करते थे जब फैक्ट्री बंद हुई, मतलब जब फैक्ट्री चलती थी। और जैसे ही फैक्ट्री बंद हुई है तो वो हनी भी यहाँ पे, हनी भी मधुमक्खी जो है वो आपको दिखाई देती है। तो मतलब एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है और साथ में यहाँ पर स्थानीय लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके जीवन पे जी जो है बीमारियों का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं मंडराएगा। बिल्कुल बिल्कुल मंडराएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और इसके लिए कोई कार्य भी नहीं किया गया है। इसके लिए जो अभी सरकार, योगी सरकार हैं, ये उत्तर प्रदेश में, चूँकि भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में और ये तो गृह जनपद है योगी जी का, तो अब फर्टिलाइज़र चूँकि छोटा है नहीं, बहुत बड़ा फर्टिलाइज़र है पूरा एरिया जो है, तो यहाँ पर कई सारे लोग निवास करते हैं, तो उनके लिए कोई इंतज़ाम? देखिए, उनके लिए क्या इंतज़ाम है, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ ज़मीनें जो है अवैध रूप से जो है प्रदेश सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है और उसको सैनिक स्कूल के नाम से जो है उस ज़मीन को अलॉट करा लिया है। और ये औद्योगिक भूमि है, यहाँ पे बगल में ही जो है फैक्ट्री लगी हुई। इस औद्योगिक भूमि को उन्होंने पता नहीं किस तरह से, पता नहीं किस रूल से ग्रीन लैंड दिखा करके इस ज़मीन को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। और मानता हूँ कि ये ग्रीन लैंड है तो फिर ये मकानें क्यों तोड़ी जा रही हैं, हमें क्यों विस्थापित किया जा रहा है? हम यहाँ 18 सालों से लीगल लीज दे करके और प्रॉपर रेंट दे करके हम यहाँ हैं।
जबकि हम लोग के फादरों की या जो और भाई लोग साथ में हैं उन लोगों की सर्विसें 20-20 साल 25-25 साल बाकी थी। 1991 में एक यहाँ दुर्घटना होती है, फैक्ट्री बंद होती है। उसके बाद इनकी वाजपेयी सरकार आती है। वाजपेयी सरकार इनकी आती है तो एक वीएसएस स्कीम लाती है। वीएसएस स्कीम वो स्कीम जो कहीं सरकार में है ही नहीं। उस स्कीम के तहत हमारे फादर को या हमारे जैसे लोगों को रिटायर किया जाता है। रिटायर करने के बाद इनको जो पैसे मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलते हैं और 1987 के वेज पे 2002 में इनको रिटायर किया जाता है। मतलब यहाँ पर आप फर्टिलाइजर में चूँकि कर्मचारी भी आपके पिताजी, जी जी, और आप भी यहाँ पर कर्मचारी के रूप में? मैं कर्मचारी के रूप में नहीं हूँ। मैं इस वजह से यहाँ बैठा हूँ कि एक उम्मीद बताई गई थी, एक बात कही गई थी कि आप कर्मचारी के बच्चे हैं, आपको जो नई फैक्ट्री लगेगी उसमें ज़रूर आपको जगह दिया जाएगा उसमें। लेकिन यहाँ पर जो कारखाना खुलने वाला है, यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए कोई नौकरियाँ नहीं हैं, स्थानीय लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं 2-4 बार इनके पास आवेदन के लिए गया तो यहाँ इनके प्रबंधक ने यही कहा कि भाई स्थानीय लोगों को हम रखेंगे नहीं, हमको बाहर के लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ पे कोई गुटबाजी ना कर पाएँ। अब हमको ये नहीं समझ में आता है कि भाई मान लीजिए संवैधानिक देश चल रहा है, कानून चल रही है, उसमें स्थानीय लोगों को न लेने का क्या मतलब है। और ये सवाल मैं जोगी जी से और मोदी जी से भी पूछना चाहूँगा कि भाई आखिर ये कौन सी आपकी परियोजना है जिसमें स्थानीय लोगों को जो है जगह नहीं दिया गया और बाहर से लोग आ रहे हैं और वही यहाँ बस रहे हैं, तो हमको क्या फ़ायदा हुआ इस फैक्ट्री लगने से? नुकसान ही नुकसान है। तो ये हमारे साथ स्थानीय एक व्यक्ति थे और इन्होंने बताया हमें कि किस प्रकार से यहाँ पर जो कारखाना खुल रहा है इसमें स्थानीय लोग को नौकरी नहीं मिल पा रही है। वो साफ इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं कि जो स्थानीय व्यक्ति हैं उनको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, और साथ में इस खाद कारखाने के खुलने से जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का और जो वातावरण है उसमें भी खासा बदलाव होगा, और जो अभी यहाँ पर हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं वो आपको पेड़ सूखते हुए नज़र आएंगे। देखिए, इस सारे पेड़ों पे विकास के नाम पे इस पर नंबरिंग हुई है। आप इस पेड़ पे देख सकते हैं, पीपल का पेड़ है, शायद ये मेरे को लगता है 70 साल पुराना है। इस पर नंबरिंग हो चुकी है। अच्छा। इसको जो है वन विभाग के लोग आए, इस पे नंबरिंग किए हैं प्रॉपर, और उनसे जब बात हमने किया तो उन्होंने कहा कि विकास के लिए ये पेड़ काटे जाएंगे, यानी यहाँ विद्यालय बनेगा। और अभी बगल में आपने देखा होगा कुछ जगह पे हमारे ही टाइप के लोगों का घर भी गिराया गया है। कई लोगों ने बताया कि उनका घर गिरा जी, बुलडोज़र से गिराया गया है, और उसमें रहते हुए आदमी, यानी अंदर आदमी है तब भी बुलडोज़र चलाया गया है। जबकि हमारी मैनेजमेंट जो FCIL मैनेजमेंट है हमसे लीगल लीज हमसे ली हुई है जी, सर्किल रेट के हिसाब से 2003 में हमसे पैसे भराए गए हैं। यानी उस समय यदि गोरखपुर में सर्किल रेट जो था 102 रुपया था और हमको यहाँ पे नाप करके ज़मीन मिली है 100 रुपये पे, 2 रुपया उन्होंने छोड़ा है। और उस समय इनकी कमेटी आई थी जो सेल आउट कमेटी थी, उसमें भी लिखा गया था कि BFIR में इनका केस है जिसके वजह से हम आपको दे नहीं सकते हैं, चूँकि BSS आपने लिया है वेंडेंट स्कीम के तहत, इसलिए मैं आपको एक तरह से मैं लाभ देना चाहता हूं, आपको ये देना चाहता हूं, जो कि 2014 में BFIR से पूरी कमेटी अलग हो गई, तभी हमें ये दे देना चाहिए था, मगर इन लोगों ने नहीं दिया। तो एक कैसी विडंबना है कि जहां एक तरफ एम्स और फर्टिलाइज़र खुलने से एक तरफ लोगों के लिए सौगात के रूप में है, तो एक तरफ जहां यहाँ पर फर्टिलाइज़र के स्थानीय निवासी जो हैं वो गंभीर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो नौकरी नहीं पा रहे हैं, जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो लीज देकर अपने लीगल रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनके मकान जो है वो तोड़े जा रहे हैं, और साथ में यहाँ पर पर्यावरण का जो भी एक समस्या उभर कर सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे को किस तरीके से सरकार लेती है और इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से, इस पूरे मामले को किस तरीके से सरकार अपनी निगरानी में रखती है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं विक्की सिंह, उत्कर्ष पत्रिका।